अक्षत शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आकाश इंस्टीट्यूट रोहतक में। और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से एक बार इस खुशी के मौके पे आज आप सब हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए। और खुशी की बात यह है कि जैसे आप सबको पता है, कल जेई एडवांस जो कि विश्व का एक सबसे टफ एग्ज़ाम है, कल उसका रिज़ल्ट आ गया। और जिन बच्चों ने भी इंजीनियर बनने का सपना देखा था या सोचा था कि हम आईआईटी में जाएंगे, उन काफ़ी बच्चों का सपना कल साकार हुआ। ये सफ़र शुरू हुआ था जनवरी में, जब बच्चों ने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद हम मिले भी थे, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा था। लगभग 11,70,000 बच्चों ने पूरे इंडिया में से इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करा था, जिसमें जो सेकंड स्टेज है जेई एडवांस की, उसके लिए लगभग 2.5 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम अपेयर करा और उसमें 48,000 ही बच्चे क्वालिफाई हो सके, जिसमें लगभग 17,500 बच्चों को आईआईटी मिलेगा। तो हर साल की तरह आकाश में एक बार फिर बहुत अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। अगर मैं रोहतक ब्रांच की बात करूं तो हर्ष अलावत हमारा बच्चा है, जिसने 1813 रैंक लेके पूरे रोहतक का नाम रोशन किया है। बाकी ब्रीफ रिजल्ट्स के लिए मैं चाहूँगा इंद्रजीत सर और योगेंद्र सर नेशनल लेवल और हमारे नॉर्थ के रिजल्ट्स को एक बड़ी ब्रीफ। जो रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, मैं उनसे पहले तो उनको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, क्या उसने कमी की। अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ बैठ के उसको काम करना चाहिए। और केवल एक यही स्कोप नहीं है, लाइफ तो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और किसी भी फील्ड में वो जाएँ, इधर दे थिंक अबाउट द ड्रॉप और दूसरे कॉलेजेस में जाना चाहें, बट सबसे पहले एक सेल्फ एनालिसिस वो ज़रूर करें कि इस बार जो कुछ कमियां छोड़ी हैं, कुछ गलतियां की हैं, वो आगे जिस भी फील्ड में जाएं वो कमियां और उन गलतियों को ना करें। नॉर्मली जो मुझे लगता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं नीचे आती है, और रेगुलरिटी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि बच्चा बैचेज में हार्डवर्क करता है बट वो रेगुलर हार्डवर्क नहीं करता। और सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो टाइम मैनेजमेंट जो पेपर में करना होता है कहीं ना कहीं मिस कर जाता है। क्योंकि जेई एडवांस के पेपर में हमें एक बड़ा चूजिंग होना पड़ता है कि जो बहुत क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है उनको छोड़ना ही छोड़ना है, बड़ा सेलेक्टिवली हमें अप्रोच करना है और हम उसी पे अपना टाइम वेस्ट करें जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल बच्चा जब इनफ प्रैक्टिस नहीं होती तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में उसमें कमियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से उसके मार्क्स एक्सपेक्टेड से नीचे आ जाते हैं। हमारा एक पूरा स्कॉलरशिप सिस्टम होता है कि जिन बच्चों का भी एडवांस में क्वालिफाई होता है, वो हमारा एक सिस्टम होता है कि अगर आप 10,000 रैंक के बीच में करते हो तो आपके लिए अलग स्कॉलरशिप है, 15,000 के बीच में आप ड्रॉप लेते हो तो अलग स्कॉलरशिप है, 20,000 रैंक अगर आपकी है और उसमें आप ड्रॉप लेते हैं तो आपके लिए अलग स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रहेगा। और हम ऐसे बच्चों को मतलब वेलकम भी करते हैं और उनको और अपना इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि अगले साल और बेटर रिजल्ट उनका हो सके। जो रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, मैं उनसे पहले तो उनको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, क्या उसने कमी की। अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ बैठ के उसको काम करना चाहिए। और केवल एक यही स्कोप नहीं है, लाइफ तो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और किसी भी फील्ड में वो जाएँ, इधर दे थिंक अबाउट द ड्रॉप और दूसरे कॉलेजेस में जाना चाहें, बट सबसे पहले एक सेल्फ एनालिसिस वो ज़रूर करें कि इस बार जो कुछ कमियां छोड़ी हैं, कुछ गलतियां की हैं, वो आगे जिस भी फील्ड में जाएं वो कमियां और उन गलतियों को ना करें। नॉर्मली जो मुझे लगता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं नीचे आती है, और रेगुलरिटी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि बच्चा बैचेज में हार्डवर्क करता है बट वो रेगुलर हार्डवर्क नहीं करता। और सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो टाइम मैनेजमेंट जो पेपर में करना होता है कहीं ना कहीं मिस कर जाता है। क्योंकि जेई एडवांस के पेपर में हमें एक बड़ा चूजिंग होना पड़ता है कि जो बहुत क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है उनको छोड़ना ही छोड़ना है, बड़ा सेलेक्टिवली हमें अप्रोच करना है और हम उसी पे अपना टाइम वेस्ट करें जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल बच्चा जब इनफ प्रैक्टिस नहीं होती तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में उसमें कमियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से उसके मार्क्स एक्सपेक्टेड से नीचे आ जाते हैं। हमारा एक पूरा स्कॉलरशिप सिस्टम होता है कि जिन बच्चों का भी एडवांस में क्वालिफाई होता है, वो हमारा एक सिस्टम होता है कि अगर आप 10,000 रैंक के बीच में करते हो तो आपके लिए अलग स्कॉलरशिप है, 15,000 के बीच में आप ड्रॉप लेते हो तो अलग स्कॉलरशिप है, 20,000 रैंक अगर आपकी है और उसमें आप ड्रॉप लेते हैं तो आपके लिए अलग स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रहेगा। और हम ऐसे बच्चों को मतलब वेलकम भी करते हैं और उनको और अपना इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि अगले साल और बेटर रिजल्ट उनका हो सके। जो कि टॉप 100 में पूरे आकाश के 8 बच्चे सेलेक्ट हुए
टॉप 200 में 19 है, टॉप 500 में 53, टॉप 1000 में 96, टॉप 2000 में 180, टॉप 3000 में 271 एंड 4000 में 342 एंड इन टॉप 5000 409 स्टूडेंट्स आकाश इंस्टीट्यूट के रहे। और टोटल जो हमारे स्टूडेंट का टोटल सिलेक्शन नंबर रहा 3081 नंबर रहा, जिसमें से 2826 क्लासरूम से है। और ईयर टू ईयर जो हमारा रिज़ल्ट का एक लेगेसी है वो इस बार हमने फिर अपने आप को प्रूव किया। और जो एक ग्राफ है वो हर बार नंबर ऑफ़ सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ रैंक और बेटर रिज़ल्ट ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है। और होपफुली आगे भी हम इस रिज़ल्ट को और इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे।